हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी आज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आप लोग के एक्सरसाइज कवर करा रहे थे। एक्सरसाइज 11 का ए था, जिसमें लगभग आप लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो क्वेश्चन आप लोग के बाकी हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो गया और कहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में उम्मीद करते हैं सारे चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आप लोग का 11 का ए एक्सरसाइज हो जाएगा। इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन कंप्लीट हमने करवा दिए हैं वो आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन से करवाने वाले हैं। यहाँ पे देखो 14 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो इसमें क्या कहा गया, पहले इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो 14 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है कि अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड। मतलब क्या, एक ट्राईसाइकिल है जिसको क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है एट अ गेन ऑफ 15%। मतलब एक ट्राईसाइकिल को क्या किया जाता है, 15% के गेन पर सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। फिर आपसे कहा कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 108 rupees more, the profit would have been 20%। मतलब क्या, एक साइकिल को 15% के गेन पर बेचा जाता है। अगर उसे 20% के गेन पर बेचा जाता, अगर उस साइकिल को 20% के गेन पर बेचा जाता तो उसको 108 रुपीज ज्यादा मिलता। क्या मिलता, 108 रुपीज उसे ज्यादा मिल जाता अगर वो 20% के प्रॉफिट पे बेचता तब। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड किया जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का होगा 14। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है 15% के गेन पर। यहाँ पे 2% आपको गेन लिखना होगा, एक 15%, दूसरा हो जाएगा 20%। पहले तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस तो इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है वो भी किस में, तो आपसे कह रहा है कि 108 रुपीज ज्यादा होता सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आप लोगों को मान लेना होगा। लेट सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल, हमने मान लिया कि ट्राईसाइकिल जो है ना उसका कॉस्ट प्राइस x रुपीज है। क्या मान लिया, x रुपीज हमने मान लिया। ठीक है, बात करते हैं पहले हम लोग किस पे, बात करते हैं 15% के गेन पर। अगर सीपी x रुपीज है और गेन अगर 15% है तो आप देखो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। अगर 15% अगर गेन है तो देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लें। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या हो जाता है 100 इनटू होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 प्लस देखो गेन कितना परसेंट का हो रहा है, तो गेन आपको 15% का गेन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 15 लिखेंगे बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू आप देखो कॉस्ट प्राइस को देखो कितना रुपीज है, तो कॉस्ट आपका x रुपीज है। तो x से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एसपी इक्वल टू आपका आ जाएगा 115 बाई कितना हो गया 100 इंटू हो जाएगा आपका x रुपीज हो जाएगा। ये तो आपका एक एसपी हो गया जो कि 15% के गेन पर हुआ। लेकिन आपको 15 पर यहाँ पे कहा आपसे कि अगर उस साइकिल को अगर 20% के गेन पर बेचा जाता, 20% के गेन पर बेचा जाता तो 108 रुपीज क्या होता, ज्यादा मिलता। अगर उसे 20% के गेन पर बेचा जाता तो कितना मिलता, तो 108 रुपीज ज्यादा मिलता। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 20% के गेन पर फाइंड कर लेते हैं किसको, एसपी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो
अगर गेन आपका 20% होता है, सीपी तो आपका एक्स रुपीज ही रहेगा, लेकिन गेन की बात करें तो गेन अगर 20% हो तो हमारा देखो क्या आएगा एसपी। अगर यहाँ से हम लोग एसपी को फाइंड करना चाहे तो एसपी इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस होता है गेन परसेंट बाई क्या हो जाता है 100 इनटू होता है आपका सीपी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 100 प्लस गेन कितना परसेंट हो रहा है, गेन आपको 20% क्या हो रहा है गेन हो रहा है। कितना परसेंट गेन हो रहा है 20% क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 20% लिख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा 100 प्लस 20 बाई 100 इंटू आप देखो सीपी कितना है तो एक्स रुपीज सीपी है, एक्स रुपीज क्या है सीपी है। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना एसपी इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे आप देखो 120 बाई 100 रुपीज आया। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा कि अगर 20% के गेन पर बेचा जाता तो उसे 108 रुपीज ज्यादा मिलता। क्या मिलता अगर उसको, तो यहाँ पे देखो 20% का एसपी कितना है तो ये आपका 120 एक्स बाई 100 रुपीज है। अगर इस 20% के गेन पर बेचा जाता तो उसको 15% के गेन से ज्यादा मिलता 108 रुपीज। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15% के गेन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो अब कितना हो जाएगा, तो आपसे बोला कि 108 रुपीज ज्यादा मिलता, तो इस एसपी में से इस वाले एसपी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हो 108 रुपीज हो गया। अब माइनस करना चाहोगे तो देख सकते हो ये अगर 120 में से 115 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा 5x बाई हो जाएगा 100 और इधर देखो आपका 108 रुपीज हो गया। उसके बाद आप देखो 5 से अगर काटना चाहोगे तो 5 टू 10 मतलब 20 टाइम्स में जाएगा। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 108 इंटू 20। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो ये हो जाएगा 0 8 2 16 और यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 1 2 हो गया। मतलब क्या 2160 रुपीज क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी हो गया। और हमें फाइंड भी क्या करना था कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। तो ये आपको इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व कर लेना। पहले 15% का निकाल लेना एसपी, फिर क्या करना 20% पे एसपी निकाल लेना और दोनों एसपी को माइनस करके जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा के बराबर में कर देना। ठीक है, चलो आगे बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 14 तो कंप्लीट हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें आपसे कह रहा है कि संदीप सोल्ड अ टेलीविजन। मतलब क्या, संदीप जो है ना एक टेलीविजन को सोल्ड करता है तो उसको 8% का लॉस हो जाता है। कितना परसेंट का लॉस होता है तो 8% का लॉस हो जाता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3360 रुपीज। अगर वो 3360 रुपीज ज्यादा में बेचा होता तो क्या होता ही वुड हैव गेन्ड 6%। तो उसको 6% का क्या हो जाता गेन हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन आपको सेम है, इसमें भी आपसे कह रहा है कि हाउ मच डिड संदीप बाय इट। इसमें भी आपसे वही बात कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। चलो सेम टाइप का ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या कर सकते हो सेम तरीका से ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि संदीप जो है एक टेलीविजन को क्या करता है बेचता है 8% के लॉस पर बेचता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं सीपी को कि एक्स है। ठीक है, तो लेट द सीपी ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द सीपी ऑफ टेलीविजन। तो टेलीविजन का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, टेलीविजन का हमने सीपी मान लिए
टेलीविजन का सीपी हमने एक्स रुपीज मान लिया, ठीक है, कितना मान लिए, एक्स रुपीज हमने टेलीविजन का सीपी मान लिए। उसके बाद आपसे ये कहा कि उसको क्या करता है ना कि जब बेचता है टेलीविजन को तो 8% का लॉस हो जाता है। तो लॉस की बात करें, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस आपका 8% का हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग एसपी फाइंड करें तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है आपका 100 माइनस लॉस के सेंस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई हो जाता है क्या 100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका सीपी हो जाएगा। तो एसपी इक्वल टू देखो कितना आ गया, 100 माइनस लॉस 8% का हो रहा है, तो 8 को माइनस कर देंगे बाई 100। सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस देखो एक्स रुपीज है, तो एक्स रुपीज से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100 में से अगर आप 8 को माइनस करो कितना हो जाएगा, इसको जब आप माइनस करोगे ना तो 10 में से 8 जाएगा 2 और ये बच गया 9, मतलब 92/100 एक्स रुपीज हो गया। तो ये एसपी तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब बात करता है किस पे, आपसे ये कहा कि अगर उसको 3360 रुपीज में ज्यादा में बेचा होता तो उसे क्या होता कि 6% का गेन हो जाता। क्या हो जाता, 6% का गेन हो जाता। तो सीपी तो हमारा सेम ही रहेगा एक्स रुपीज, लेकिन गेन कितना हो जाएगा, गेन आपको बोला कि 6% का गेन हो जाता। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एसपी फाइंड कर लेते हैं। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है 100 प्लस क्या गेन परसेंट इन बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इनटू क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो ये आपका एक्स एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन देखो कितना हो रहा है, गेन आपका 6% हो रहा है बाई 100 इनटू आप देखो सीपी देखो कितना है, तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका एसपी इक्वल टू हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 106/100 एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे इसमें ये कहा कि अगर वो 6% के गेन पर बेचा होता तो उसको क्या होता कि 3,360 रुपीज ज्यादा मिलता है ना। तो क्या करते हैं, दोनों एसपी को माइनस कर देंगे। एक एसपी जो है आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 106/100 में से क्या करेंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे 92x/100 को, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाता, तो उसको ज्यादा मिलता 3,360 रुपीज क्या मिलता, ज्यादा मिल जाता। अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो 100 में से क्या करो, 92 को माइनस कर दो। 100 में से 92 को माइनस करें, सॉरी 106 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसको माइनस करोगे तो 6 में 2 जाएगा 4, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो 14x बाई कितना हो गया 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3,360 रुपीज। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर काटना चाहेंगे तो क्या ये कट सकता है, अगर इसको आप काटना चाहो तो 7 से काट दो, 7 2 जा 14, 7 से काटोगे इधर तो 7 4 जा 28 होगा, 28 को अगर 33 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, है ना। तो 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56 हो गया और ये आपका 0 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0 हो गया, मतलब ये आपका 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 24,000 रुपीज क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया है, ठीक है। हमें x का मान ही फाइंड करना था, जो कि आप लोग देख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ही हमें फाइंड करना था ना। तो उसने कितना में खरीदा था, 24,000 में, 24,000 में उसने क्या किया था,
टेलीफोन है कि टेलीविजन, टेलीविजन को खरीदा, ठीक है। टेलीविजन का सीपी कितना हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे फाइंड कर लिया 24,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत? तो ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करवाते हैं, उसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग का कवर हो जाएगा। 15 नंबर तक हो गया है कंप्लीट, बाकी कुछ और बाकी रह गए हैं जिसको हम क्या करवाएंगे, करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। 22 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।